दिल को छू लेने वाली कहानी। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित्त सी राधा। कृष्ण से पकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, आज उनके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया और वह किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले, राधा, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी सुनाता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसू की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी आंखों में तुम थे। अगर मैं रोती तो आंसू के साथ तुम भी निकल जाते। पर मैं तुम्हें बताती हूँ, प्रेम से अलग होने के बाद जब तुम द्वारकाधीश चले गए तो तुमने क्या खोया और क्या पाया। आओ मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताती हूँ। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? कान्हा होते तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपका द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते ही रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता की ज्ञान की बातें करते हैं, उसके महत्व की बातें करते हैं, और धरती पर लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। आज भी लोग प्रेम वाले कान्हा पे भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। ये कहानी काल्पनिक जरूर है, पर इसके भीतर किसी छिपी सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में संबंध का भाव। पराक्रम में हम हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेते हैं। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। राधे राधे।